नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये स्रोत दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है और भविष्य को लेकर जो कुछ खास अंदाजे लगाए जा रहे हैं उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, मतलब एक तरफ तो वैश्विक समाचारों का विश्लेषण है बिल्कुल और दूसरी तरफ कुछ धार्मिक और राजनीतिक भविष्यवाणियां भी हैं। सही। तो आज का मकसद ये है कि इन स्रोतों के जरिए दुनिया में जो संघर्ष चल रहे हैं उनकी मौजूदा तस्वीर को समझें। हाँ, और साथ ही कुछ खास क्षेत्रीय दावे और भविष्य की जो बातें हो रही हैं उनकी तह तक जाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये स्रोत दिखाते हैं कि 2024-25 में दुनिया वाकई कई मुश्किलों से जूझ रही है। जैसे मेक्सिको में ड्रग कार्टेल की हिंसा है, हेती में गैंग वॉर है, हाँ, वो तो खबरों में रहता ही है। और फिर अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में अशांति, सूडान, इथियोपिया के संघर्ष, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं वैश्विक अस्थिरता की। सही कहा। अच्छा, पहला स्रोत जो है TLDR न्यूज़ ग्लोबल से, वो दुनिया भर का एक ओवरव्यू देता है। जी यूरोप में देखें तो यूक्रेन युद्ध चौथा साल चल रहा है अब, हाँ, काफी लंबा खिंच गया है। और 2024 में रूस ने कुछ बढ़त भी बनाई। अब नजरें इस पर हैं कि अमेरिकी सहायता का क्या होगा। बिल्कुल। और वहाँ जो नया प्रशासन है उनकी नीतियाँ क्या होंगी, इसका असर तो पड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल। और मध्य पूर्व, वो तो खैर हमेशा ही उथल पुथल का केंद्र रहा है। हाँ, वहाँ तो हालात। इजराइल गाजा संघर्ष को ही देख लें, फिलिस्तीनियों की इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई, जी। दक्षिणी लेबनान तक मामला पहुंचा, फिर अंतर्राष्ट्रीय जांचें भी शुरू हुई, नरसंहार के आरोप, ICC के वारंट। पर वहीं इजराइल ने भी अपनी, आप कह सकती हैं, क्षमता दिखाई। पेजर अटैक हुए, हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं को निशाना बनाया गया। हाँ, वो भी खबरें थी। और सीरिया? सीरिया में देखिए, इतने लंबे गृह युद्ध के बाद असद सरकार गिर गई। हाँ। और एशिया की तरफ देखें तो? एशिया में म्यांमार, वहाँ गृह युद्ध जारी है, सेना कमजोर पड़ रही है। अच्छा। और पड़ोसी देश चीन का दखल बढ़ता दिख रहा है। तो ये तो कुछ उदाहरण हुए। लिस्ट तो शायद काफी लंबी होगी। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि दुनिया कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। तो ये तो वही मौजूदा हालात की बात जो समाचारों में दिख रही है। लेकिन कुछ दूसरे स्रोत, हाँ। वो इसी माहौल को भविष्य की घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं ना, खासकर इस्लामी मान्यताओं में जो मलहमा या महायुद्ध की बात है। हाँ बिल्कुल, और क्षेत्रीय राजनीति के चश्मे से भी ये पहलू वाकई काफी ध्यान खींचने वाला है। बताइए उसके बारे में। हाँ, तो एक स्रोत है इस्लाम एंड लाइफ, वो मलहमा का जिक्र करता है। मलहमा यानी महायुद्ध। हाँ, जिसे अक्सर तीसरे विश्व युद्ध जैसा समझा जाता है। इसमें कहा गया है कि सीरिया जैसे इलाके अहम होंगे। अच्छा। और रूस, यूरोप, अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं। और इसे दज्जाल यानी वो छली आकृति, हाँ। और इमाम मेहदी यानी जो प्रतीक्षित उद्धारक है, उनके आने से भी जोड़ा जाता है। दिलचस्प। और एक और स्रोत है इस्लामिक डायरी। जी, वो मुफ्ती काजी इब्राहिम का हवाला देकर 2025 में एक बड़े परमाणु युद्ध की आशंका जताता है। परमाणु युद्ध किनके बीच? स्रोत के मुताबिक इसमें भारत पाकिस्तान, फिर रूस यूरोप, और अंत में अमेरिका चीन शामिल हो सकते हैं। और इससे दुनिया पर एक भयानक परमाणविक काली धुंध छा सकती है। मतलब तस्वीर तो काफी गंभीर खींची गई है। वाकई। यही स्रोत नईम इब्न हम्माद की एक हदीस का भी जिक्र करता है। हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी कोई बात। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस हदीस की प्रामाणिकता पर हमेशा से सवाल रहे हैं। अच्छा। लेकिन स्रोत इसे अहम मानता है। इसके मुताबिक इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया की 1/3 आबादी, 1/3? हाँ, यानी करीब 2.5 से 3 अरब लोग खत्म हो जाएंगे। और स्रोत इसे परमाणु युद्ध से जोड़कर देखता है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अच्छा, इसी स्रोत में भारत को लेकर भी कुछ दावे हैं? हाँ, और ये दावे काफी, आप कह सकती हैं, कड़े हैं। जैसे ये दावा कि भारत कश्मीर खो देगा जिसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान हासिल कर लेंगे। क्या? और फिर भारत बांग्लादेश पर हमला करेगा जिसके जवाब में बांग्लादेश, स्रोत के मुताबिक, दिल्ली तक पहुंच जाएगा। दिल्ली तक? ये तो बहुत बड़े दावे हैं। हाँ, और स्रोत में जियाउल हक और राजीव गांधी के बीच जो परमाणु ठिकानों को लेकर पुराना तनाव था, उसका किस्सा भी सुनाया गया है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि ये स्रोत भारत की काफी आलोचना करता है। अच्छा, किस तरह की आलोचना? जैसे नदी जल बंटवारे का मुद्दा उठाया गया है, बांग्लादेश में जो पिलखाना हत्याकांड हुआ था। हाँ, सुना है उसके बारे में। स्रोत उसमें भारत की भूमिका का आरोप लगाता है। कुछ धार्मिक नेताओं की हत्याओं के भी आरोप है। और स्रोत देश के अंदर के सहयोगियों, जिन्हें वो मीर जाफर कहते हैं। मीर जाफर?
गद्दारी को प्रतीक। हाँ, उनसे भी सावधान रहने को कहता है कि वो बाहरी दुश्मनों से मिले हुए हैं। देखिए, हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो इन स्रोतों में कहा गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इन दावों का ना तो समर्थन कर रहे हैं ना खंडन, बस जानकारी सामने रख रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, एक तरफ तो दुनिया सचमुच कई उलझे हुए वास्तविक संघर्षों का सामना कर रही है, ये हमें समाचार विश्लेषणों से पता चलता है। हाँ, और दूसरी तरफ कुछ स्रोत भविष्य को लेकर बहुत नाटकीय और अक्सर चिंताजनक दावे कर रहे हैं, जो कि धार्मिक विश्वासों और क्षेत्रीय तनावों से जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। तो इन अलग अलग नजरियों को समझना, चाहे वो सीधी सादी भू राजनीतिक रिपोर्टिंग हो या फिर ये खास भविष्यवाणी वाली व्याख्याएं, हाँ, ये हमें वैश्विक घटनाओं की जटिलता को समझने में मदद करता है, और ये भी कि उन्हें कितने अलग अलग तरीकों से देखा और समझा जा रहा है। सही कहा। अच्छा, अंत में सोचने के लिए एक बात, जी, जब हमारे पास ये दोनों तरह की जानकारी हो, एक तरफ भू राजनीतिक विश्लेषण, दूसरी तरफ ऐसी भविष्यवाणियां, तो क्या संघर्ष की उम्मीद या अपेक्षा, चाहे वो विश्लेषण पर आधारित हो या भविष्यवाणी पर, क्या ये उम्मीद खुद ही घटनाओं को या जमीनी हकीकत को किसी तरह प्रभावित कर सकती है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल। अपेक्षाएं अक्सर हकीकत को शक्ल देती हैं, या कम से कम कोशिश तो करती ही हैं।